राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। आज मैं आपके सामने हनुमान चालीसा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसके अर्थ के साथ। वैसे हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी है, जो हिंदी भाषा का ही एक रूप है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से साधक जो हैं उसका अर्थ नहीं जानते। हम गाते हैं हनुमान चालीसा को, लेकिन उसमें क्या कहा गया है, उसका अर्थ क्या है, वो हम नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा का अर्थ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थात मैं श्री सद्गुरु के चरण कमल से जो रज है, जो श्री सद्गुरु के चरणों की जो धूल है, उससे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का निर्मल यश का गायन करता हूँ, जो चार फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इनको प्राप्त प्रदान करने वाले, इनको देने वाले हैं। मतलब मैं श्री सद्गुरु जी के चरण कमलों की जो रज है, जो धूल है, उससे अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का गायन करता हूँ, जो चार फल देने में सक्षम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे देखिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हनुमान जी से प्रार्थना है कि मुझे बुद्धिहीन जानकर, ठीक है, आप हनुमान जी मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पे दया कीजिए, ठीक है, और मुझे बल, बुद्धि, विद्या दीजिए, और मेरे सारे जो कलेश और विकार है उनको हर लीजिए। ठीक है, मैं बुद्धिहीन हूँ और मुझे पूजा जब तक कुछ भी नहीं आता। वैसे हनुमान तुलसीदास जी ने एक जगह भी लिखा है, पूजा जप तप नेम आचारा जानत नहीं कछु दास तुम्हारा। तो हे हनुमान जी, मुझे ना कोई जप तप आता, ना पूजा करनी आती है, बस मैं तो एक बुद्धिहीन तुच्छ जीव हूँ, आपका सुमिरन करता हूँ। आप कृपा करके मुझे बल, बुद्धि, विद्या दीजिए और मेरे कलेश और विकारों को हर लीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। मैं हनुमान जी के गुणगान करता हूँ, जो किसके ज्ञान के और गुणों के सागर हैं, उनकी मैं जय जयकार करता हूँ। और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। कपीश दो शब्दों से मिलकर बना, कपि प्लस ईश, मतलब वानरों के राजा। ठीक है, तो वैसे हमारी जो नॉर्मल दृष्टि है उसमें हम क्या सोचते हैं कि कपि जो वानर जो है वो बंदरों के समान है। बंदरों में और वानरों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर आप बात करेंगे ना, तो मानव से भी कहीं श्रेष्ठ जाति थी वानर की। ठीक है, वहाँ पे वानर ऐसे ऐसे थे। हनुमान जी को देख लीजिए, अंगद को देख लीजिए, सुग्रीव को देख लीजिए, बाली को देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ तुच्छ वानर थे। ठीक है, तो इनके भी राजा कौन है? हनुमान जी हैं। ठीक है, तो जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तीनों लोक कौन कौन से होते हैं? एक तो पृथ्वी लोक, पातालोक और स्वर्ग लोक। अगर हम पूरे विश्व को तीन लोक में डिवाइड करें तो तीनों लोक में क्या है? हनुमान जी का प्रताप है। ठीक है, तो जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, उनकी जो कीर्ति है वो हर जगह प्रकट है, हर जगह उनका गुणगान होता है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए हनुमान जी जो है
वो क्या है, राम जी के दूत हैं। तो ये सबसे बड़ी उपाधि है उनके लिए। इस बात से तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब राम जी का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है, उनको राम जी का दूत कहा जाता है, राम जी का दास कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो राम दूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी क्या अतुलित बल के धाम हैं, मतलब उनके जैसा बल किसी के पास नहीं है। ठीक है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये 3-4 उपाधियां हनुमान जी को प्राप्त है। अतुलित बल के धाम है, हेम शैलाभ देहम, शरीर कैसा है, स्वर्ण का शरीर है और पर्वत के समान आकार है। ठीक है, सुंदरकांड से जस्ट पहले थोड़ा सा ये आता है ना कि जब सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी क्षमताएं बता रहे थे कि मैं तो इतनी दूर जा सकता हूँ, मैं तो इतनी दूर जा सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी एक तरफ खड़े थे। तो आपको पता होगी ये स्टोरी कि हनुमान जी को श्राप मिला था कि अपनी शक्तियाँ भूल जाएंगे। ठीक है, तब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब जामवंत जी क्या है हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, कि हे हनुमान जी, आप जो है आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हो। ठीक है, जामवंत कह सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयहु पर्वताकारा। देखिए 5-6 चौपाइयों में हनुमान जी को मोटिवेट कर दिया जामवंत जी ने कि हे हनुमान जी, जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप क्यों चुप साधे, जामवंत का सुनो हनुमाना, हनुमान जी आप सुनिए, आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हो। ठीक है, आप में तो कितना बल है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा काम है जग में जो आपसे नहीं हो सकता, आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हो। आपका तो अवतार ही किसके लिए हुआ है, राम जी के काज के लिए हुआ है। तो ये सुन के हनुमान जी क्या, सुनत भयहु पर्वताकारा। ठीक है, तो जो पर्वत का आकार उन्होंने ले लिया। तो जो हनुमान जी है वो क्या अतुलित बल के धाम है। तो राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए यहाँ पे क्यों कहा कि अंजनी पुत्र पवन सुत, उनकी अगर हनुमान जी इतने महान है तो उनकी जो लीनियज है वो भी महान ही है। अंजनी जो उनकी माता है वो गौतम ऋषि की पुत्री है। ठीक है, और गौतम ऋषि तो बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं, और पवन सुतना मतलब पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। पवन देव से उनको ऊर्जा प्राप्त हुई है, वरदान प्राप्त है, इसलिए उनका नाम क्या पवन सुत नामा, जिसकी वजह से क्या पवन के आवेग से वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कौन महावीर है, वीरों के वीर महावीर है, विक्रम बजरंगी। ठीक है, तो जो हनुमान जी है उनका जो पराक्रम है वो बलशालियों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए उनको वीरों के वीर महावीर कहा गया है। ठीक है, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति होती है दुर्बुद्धि गलत विचार, तो हनुमान जी क्या करते हैं कुमति को निवारते हैं, मतलब उस कुमति को दुर्बुद्धि को हटाते हैं, और सुमति के संगी जहाँ पे अच्छी बुद्धि होती है अच्छे विचार होते हैं वहाँ पे हनुमान जी संग करते हैं। और अच्छे विचार कहाँ होते हैं, जहाँ राम जी का गुणगान होता है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो अच्छी बुद्धि अच्छी विचार कहाँ पे है, जहाँ पे सत्संग मिलेगा। सत्संग कब मिलता है, जब राम जी की कृपा होती है। आगे देखिए, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी का शरीर कैसा है, कंचन वर्ण। कंचन क्या है, कंचन मतलब सोना। वैसे कंचन के मोटे तौर पे 3 अर्थ होते हैं, सोना, गेहूं और धतूरा। ठीक है, कनक के होते हैं सोना, गेहूं और धतूरा। कंचन क्या होता है, सोना होता है। कंचन वर्ण कैसा, वर्ण कैसा उनका, कंचन वर्ण स्वर्ण की तरह कांतिमान है, स्वर्ण की तरह चमकता है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा। ठीक है,
मैंने अभी बताया ना। और एक हनुमान बहुक में हनुमान जी के लिए आती है, दोहा आता है, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि, रवि तेज मतलब करोड़ों सूर्य के समान क्या है, हनुमान जी का तेज है। और स्वर्ण शैल जैसा मतलब सोने की तरह चमकता है उनका शरीर, ठीक है। तो कानन कुंडल कुंचित, कैसा, कानों में क्या है, कुंडल है, और कुंचित मतलब घुंघराले उनके बाल हैं। आगे देखिए, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। उनके हाथ में क्या है, वज्र है, ठीक है। वज्र आपने इंद्र के हाथ में देखा होगा। वज्र क्या होता है, एक अस्त्र होता है या शस्त्र भी उसको हाथ में लेके पढ़ा करते हैं। और एक हाथ में क्या है, ध्वजा है, ठीक है। कांधे मूंज जनेऊ साजे मतलब उनके कांधे पे क्या है, जो मूंज एक घास होती है उनका उन्होंने जनेऊ धारण कर रखा है। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो हनुमान जी कौन है, शंकर सुवन, शंकर जी के अवतार है, शंकर जी का अंश है, ठीक है। और केसरी नंदन, केसरी जी के पुत्र हैं। तेज प्रताप महाजगबंदन, ठीक है। उनका इतना प्रताप है जिसका गुणगान पूरा जग करता है, पूरा संसार जिनके प्रताप का, तेज का गुणगान करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी क्या है, सारी विद्याओं में निपुण है, सभी गुणों से युक्त है और अति चतुर हैं, ठीक है। चतुर व्यक्ति कौन होता है, जो अपना बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए अपना काम करते हैं, ठीक है। और दूसरे को नुकसान तभी पहुंचा पाएगा जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, ठीक है। देखिए राम जी की भी एक खास बात है। राम जी ने अंगद से क्या कहा जब अंगद को रावण के पास भेजा तो राम जी ने अंगद को एक बहुत सुंदर बात कही, काज हमारे तासु हित होई, रिपुसन करहि बत कही सोई। कि अंगद जी आप रावण के पास जाना तो ऐसे तरीके से बात करना कि हमारा काज हो तासु हित हो जाए, काज हमारा तासु हित हो, कि हमारा कार्य हो जाए और उसका हित भी हो जाए। रिपु से मतलब उसने भी, रावण तो दुश्मन था, कि दुश्मन से भी ऐसे बात करनी है आपको। तो हनुमान जी का भी यही रहता है कि जब तक जरूरत ना पड़ती हो तब तक हनुमान जी जल्दी से किसी को दुखी नहीं करते। लेकिन जो कोई राक्षस प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, जो धर्म के काम में बाधा डालेगा, राम जी काम में बाधा डालेगा, तो उसको हनुमान जी अवश्य दंड देंगे, ठीक है। राम काज करीबे को आतुर, और हनुमान जी हमेशा किसके लिए आतुर रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, श्री राम जी की काज के लिए। बस प्रभु जी कोई काम बता दे, बस मुझे वो काम करना है। प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी क्या है कि प्रभु जी का चरित्र जो है, श्री राम जी का चरित्र जो है, उनको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा राम जी का गुणगान करते हैं। और उनके हृदय में साक्षात भगवान श्री राम, माता जानकी और लखनलाल जी बसे हुए हैं, विद्यमान हैं, ठीक है। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से वरदान भी मांगा है कि जहाँ जहाँ कीर्तन होगा भगवान श्री राम का, तो वहाँ पे क्या होगा, हनुमान जी भी उपस्थित होंगे ही होंगे। आपने एक भजन सुना होगा, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ भी राम कथा होगी और कोई सुने ना सुने, वीर बजरंगी, वीर हनुमान जी उस कथा को अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे, क्योंकि वो श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, ठीक है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। उन्होंने क्या किया, सीता जी को सूक्ष्म रूप, छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया। देखिए सीता जी भक्ति का प्रतीक हैं, सीता जी साक्षात भक्ति हैं, साक्षात माता जगदम्बा है, उनके सामने वो विशाल रूप में नहीं जा सकते, ठीक है। जब आदमी भक्ति की तरफ जाएगा तो आदमी को छोटा होना पड़ेगा। मतलब छोटा होने का मतलब क्या होता है, अपने अहंकार को गिराना पड़ेगा, तभी क्या है, जो भक्ति है आपको स्वीकार करेगी या आप भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर भक्ति के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने दिखाया, तो सीता माता ने बाद में फिर उनको वरदान दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना,
हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करही कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्झर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत करत भयहूँ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो वैसे आगे आएगा यह, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ 80 दिनों निधि के ऊपर। तो सीता जी ने उनको अजर होने का, अमर होने का वरदान दिया, ठीक है। सारी गुण निधि, जितनी भी निधियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सब कुछ दी उनको। बाद में क्या कहा कि श्री राम आपसे प्यार करे, श्री राम आप पे कृपा करे। तो ये सुन के हनुमान जी बिल्कुल गदगद हो उठे, उनकी आंखों में, नेत्रों में भाव का शुरू आ गए कि माता अब मैं कृतकृत्य हो गया है, आपका जो आशीर्वाद है ये पूरे जगत में अमोघ है, इसके समान कोई आशीर्वाद मेरे लिए हो नहीं सकता। तो सूक्ष्म रूप धारण किया भक्ति के लिए, तो उनको इतने सारे वरदान मिले। विकट रूप लंका जरा, और विशाल रूप धारण करके उन्होंने लंका को जरा, ये बताने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो विशाल काय, भीम मतलब विशाल काय रूप धारण करके उन्होंने क्या, असुरों का संहार किया, ठीक है। और श्री रामचंद्र जी काज सवार, मतलब जितने भी कार्य श्री राम जी को पड़े, हनुमान जी ने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा जो पूर्ण न किया हो। जितना एज सुन एज पॉसिबल, यथाशीघ्र हनुमान जी ने उसको पूर्ण किया। चाहे वो सीता माता का पता लगाने का कार्य हो, ठीक है, या सुसेन वेद को लाने का कार्य हो, या फिर संजीवनी बूटी लाने का कार्य हो, लखन जी के प्राण बचाने का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, ठीक है, सुग्रीव से मित्रता करवानी थी, तो सारी चीज़ें क्या है, हनुमान जी ने बखूबी किए, बहुत जल्दी किए और बहुत निष्ठा से किए। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संजीवनी बूटी लाके लखन जी के, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो श्री रघुवीर जी ने, श्री राम जी ने क्या किया, हर्ष के साथ अपने हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया, उनका आलिंगन किया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रियम भरत ही संभाई। अच्छा, आपको एक विचित्र बात और बताता हूँ कि लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ हमेशा थे, सेवा करते रहते थे, लेकिन फिर भी श्री राम जी को भरत ज़्यादा प्रिय थे। हालांकि भगवान की नज़र में सब बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लखन के, बल्कि एक जगह रामायण में आता है कि तुम मुझे लखन से डबल प्रिय हो हनुमान जी, ठीक है, तुम लखन लाल से मुझे दोगुने प्रिय हो। तो इसलिए कहा कि अपना प्रेम दिखाने के लिए श्री राम जी ने क्या कहा कि तुम मम प्रेम भरती समय। श्री राम जी ने बहुत बड़ाई की है हनुमान जी की, और कहा कि तुम तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो। हालांकि देखिए, हनुमान जी ने कोई भी क्रेडिट जो है अपने आप नहीं लिया, थोड़ा सा भी। तो राम जी पूछते हैं सुंदरकांड में कि आपने ऐसे लंका जारी, मैंने सुना कि पूरी लंका जला दी, क्या हो गया, कैसे किया। तो हनुमान जी ने कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। लेकिन श्री राम जी तो श्री राम जी ही है, तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत करुणा में आके बहुत प्रेम से हनुमान जी की तरफ देखकर कहा, सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखी करी विचार मन माही। सुनु सुत तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि कपिधा। सुनु सुत तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करहूँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख ही करी विचार मन माही। हे हनुमान जी, हे तात, आपके समान इस धरती पे मेरे उपकारी कोई नहीं है, ना कोई सुर, ना कोई नर, कोई ना मुनि, जिसने वितन दान के कोई भी नहीं है, आप ही है। प्रतीक उपकार करूं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूं, मैं आपका क्या प्रति उपकार करूं, क्या आपको वापस में रिटर्न गिफ्ट में क्या दूं, आपको क्या दे सकता हूं मैं आपको। आपके ऋण से मैं ऋण कभी नहीं हो सकता। सुन तो ऋण में नाही, देखी करी विचार मन माही। मैंने खूब विचार करके देख लिया, मैं आपके ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकता। देखिए कितना प्रेम करते श्री राम जी हनुमान जी से, और हनुमान जी का तो कहना ही क्या है ना। जो जिस भाव से भगवान को बचता है, तो भगवान उसी भाव से अपने भक्त को बचते हैं। तो जितना प्रेम हनुमान जी करते हैं, उतने प्रेम राम जी करते हैं।
या कह सकते हैं वैसे तो प्रेम की इनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, कोई वर्णन नहीं हो सकता, आगे आएंगे ये चीज़ें भी। सहस बदन तुम रोज अस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन मतलब हजारों बदन से कौन, शेषनाग जी क्या करती हैं, हनुमान जी की ही गाथा गाती हैं। और ये कहते हुए श्रीपति कौन है, श्री होता है लक्ष्मी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु, श्री राम जी क्या है, हनुमान जी को अपने कंठ लगाते, गले लगाते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। चलो एक और ले लेता हूँ साथ में। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। अब जितने भी नाम यहाँ पे है ना, सनकादिक ऋषि कौन है, सनकादि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक सनंदन सनकादिक ऋषि सनत कुमार, ठीक है। ये 4 ऋषि हैं, ये हनुमान जी का गुणगान करते हैं। ब्रह्मादि मुनि सब, ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हनुमान जी का गुणगान करते हैं। जितने भी मुनि हैं वो हनुमान जी का गुणगान करते हैं। नारद कौन है, नारद मुनि जो है वो हनुमान जी का गुणगान करते हैं। शारद कौन है, शारद सरस्वती माता जो है वो हनुमान जी का गुणगान करते हैं, ठीक है। जम कुबेर यमराज, कुबेर दिग्पाल 10 दिग्पाल 10 दिशाओं के स्वामी, वो भी क्या करते हैं, हनुमान जी गुणगान करते हैं। और उनके गुणगान का कुछ अंश भी नहीं गा पाते हैं, इतना विशाल गुणगान है उनका, इतनी कीर्ति है। तो कोई भी कवि, ठीक है, तुलसीदास जी अपने आप को यहाँ पे तुच्छ कवि मानते कि अरे मेरे जैसा कवि एक तुच्छ प्राणी कैसे गा सकता, कहाँ से गा सकता, कितना गा सकता है, ठीक है। लेकिन जितनी भी भगवान ने वाणी में सामर्थ्य दिया, जितनी भगवान की कृपा है, उसके अनुसार मैं आपका वर्णन कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूं, निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहूं। अपनी वाणी की पवित्रता के लिए मैं श्री रघुनाथ जी का विमल गुणगान कर रहा हूं। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राज पद दीना। आपने सुग्रीव पे उपकार किया, उनको श्री राम जी से मिलाया, और फिर उनको क्या किया गया, उनका राज्याभिषेक किया गया, और बाली से उनकी पत्नी को छुड़ाया गया, ठीक है। तुम्हारा मंत्री विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र को, आपकी सलाह को किसने माना, विभीषण ने माना। क्योंकि देखिए विभीषण ने भी क्या कहा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अब मोहि भाव भरस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो विभीषण ने भी क्या कहा कि मुझे तो लगता है कि आप भगवान जी की कोई दास है, श्री राम जी कोई दास है, जो मुझे यहाँ पे भाग्यशाली करने आए, मेरे भाग्य को बढ़ाने आए हैं, मुझे कृतार्थ करने आए हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान की, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे भगवान मिले, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा विभीषण ने कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति ने पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कि मेरा तो तामस शरीर ना, मेरे से कोई भजन होता ना कुछ और होता, लेकिन फिर भी आप मुझे मिले हो, इसका मतलब भगवान की परम कृपा मेरे ऊपर हुई है। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं आया हूँ। तब हनुमान जी ने क्या कहा, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि ना। प्रात लेत जो नाम हमारा, ते ही जिनता ही न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीनी कृपा सुमेरी गुण, भरे विलोचन नीर। कि देख भाई मैं कौन से कुल का श्रेष्ठ हूँ, वानर में जाते सुबह सुबह हमारा कोई नाम ले लेता है तो उसको खाना नहीं मिलता, लेकिन मेरे ऊपर किसकी कृपा है, श्री राम जी की कृपा है, और वही आप पर भी कृपा करेंगे, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल अधम हूँ, मेरी पर कृपा किसकी है, श्री राम जी की है। और ये दृष्टांत हनुमान जी जब राम जी की कृपा को याद करते हैं तो उनकी आंखों में नीर भर आता है, जब उन कृपा को सुमरण होता है। तो हनुमान जी ने भी राम नाम का मंत्र विभीषण को दिया कि आप श्री राम पे भरोसा रखिए। श्री राम जी जो है वो क्या है, भक्त वत्सल है, भक्तों पे कृपा करने वाले हैं, ठीक है। और ये कथा क्या है, ये कथा शिवजी माता पार्वती को सुना रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके एक जगह आता है सुंदरकांड में ही, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सो दशा मगन गोरीसा। तो क्या हुआ कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम के पास बैठे थे, जब हनुमान श्री राम जी ने कहा ना कि मैं आपसे कैसे उऋण हो जाऊंगा, कैसे मैं आपको प्रत्युपकार करूंगा, तब हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा, चरण पकड़ कहा, त्राहि त्राहि भगवंत, ठीक है, हे भगवान मुझे माफ़ करो, मेरे अंदर अहंकार नहीं आने पाए, ये सारी चीज़ें मुझ पर कृपा करो। तब
बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठ बन भावा। श्री अब इतना प्रेम मगन है श्री राम जी, देखो कितना ब्रह्मांड का सामर्थ्य है श्री राम जी में, करोड़ों ब्रह्मांड का सामर्थ्य है, लेकिन वो उठाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम के अंदर इतने विवल हो चुके हैं ना कि वो हनुमान जी को उठा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, प्रेम मगन ते उठ बन भावा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमीर सुदशा मगन गोरीसा। तो श्री राम जी का जो हाथ है वो हनुमान जी के सिर पर रखा, तो ये दशा सोच के जो शंकर जी है वो मगन हो जाते हैं, उनकी वो समाधि में जाने लगते हैं। तो फिर सावधान कर मन पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। तो हे उमा, जो भगवान श्री राम के स्वभाव को जान लेता है फिर वो भक्ति की तजने के बारे में सोचता भी नहीं है, और यही स्वभाव हनुमान जी ने विभीषण को जनाया। ठीक है, इसीलिए जो संपत्ति शिवजी ही, दीनी रावण दस शीस, दीनी रावण दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीनी रघुनाथ। जो संपदा शिवजी ने 10 सिर काटने पर रावण को दी थी, वही संपदा फिर क्या किया, श्री राम जी ने संकोच व विभीषण को दिया। अरे मैं दिया क्या, तो इसी का था। ठीक है, तो हनुमान जी का मंत्र विभीषण ने माना तो लंका के राजा हुए, सबको पता चला, सारा जग जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, हालांकि देखिए इसमें आपने बहुत सारी डिबेट सुनी होगी कि ये अर्थ का और सन का डिस्टेंस है, ये है वो है। इसकी एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा। आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि बहुत दूरी पे जो स्थित है सूर्य, ठीक है, बहुत दूर जो सूर्य स्थित है, उनको क्या किया, हनुमान जी ने एक मधुर फल, मीठा फल समझकर उसको निगल लिया। ठीक है, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल दिलाएंगे अचरज नाही। तो उन्होंने श्री राम जी की जो मुद्रिका, जो अंगूठी है, उनको मुख में धारण किया। और श्री राम जी का नाम जब मुख में होता है, अंगूठी धारण करने वाला क्या, मुख में जब श्री राम जी का नाम होता है, ठीक है, जीवा पे जब श्री राम जी का नाम होता है, तो कोई भी काम जगत में दुर्गम नहीं है। और तो जल समुद्र को पार करके, इसमें क्या आश्चर्य है। ठीक है, हनुमान जी के लिए, श्री राम के परम भक्त के लिए, जिन्होंने राम नाम को अपने हृदय में मुख में धारण कर रखा है, उनके लिए समुद्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी मुद्रिका को, अंगूठी को मुख में धारण करने के बाद, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे हनुमान जी, जितने भी दुर्गम काज है इस जगत में, वो आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से सारे सुगम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार पे क्या आप रखवाले हो, मतलब श्री राम जी के पास अगर पहुंचना है तो आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी बहुत ही सरलता से, हनुमान जी से तो इस इंतजार में ही रहते हैं कौन श्री राम जी का नाम ले और मैं उनको प्रभु श्री राम से मिलाऊं। ठीक है, होता नहीं आज्ञा बिनु पैसारे, और इनकी आज्ञा के बिना वहां पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आपको एंट्री चाहिए ना राम दरबार में, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत ज्यादा मर्यादाएं चाहिए। ठीक है, लेकिन हनुमान जी से जब आप अनुनय विनय करते हैं, हनुमान जी आपको बल प्रदान करते हैं उस मार्ग पे चलने के लिए, राम नाम का आपको आशीर्वाद देते हैं, राम जी की आपको भक्ति देते हैं, तो सहज ही फिर आपकी जो एंट्री है, जो प्रवेश है, आपको राम जी के दरबार में आपको मिल जाता है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरणागति होने के बाद सारे सुख स्वतः ही आपके पास आ जाते हैं। वह आदमी परमानंद, सच्चिदानंद, चिदानंद रूप में रहता है। और हनुमान जी, आप अगर मेरे रक्षक है तो मुझे किस चीज का डर है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। आपका जो तेज है वो आप ही संभाल सकते हो। ठीक है, तीनों लोग क्या है, आपकी एक हुंकार से ही कांपते हैं। ठीक है, अगर गर्जना करते हैं ना, जैसे अर्जुन के गांडू में टंकार में वो था, श्री राम जी के टंकार में धनुष का टंकार था, ऐसे हनुमान जी के एक हुक से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
अगर जहाँ पे हनुमान जी का गुणगान होता है, महावीर जी का जब नाम होता है, श्री राम जी का जब गुणगान होता है, वहाँ पे हमें भूत पिशाच आदि ब्रह्म राक्षस प्रेत निशाचर कुछ भी भटक नहीं सकते। नासै रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो निरंतर श्री हनुमान जी का ध्यान करते हैं, हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, तो उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, उनकी सब पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी क्या करते हैं, संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं। क्यों, किसको छुड़ाते हैं, लेकिन मन क्रम वचन से जो हनुमान जी का ध्यान लगाते हैं, उनको सभी संकटों से हनुमान जी छुड़ा देते हैं, उनके सब संकट दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। क्या है कि सर्वश्रेष्ठ इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कौन है, श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं, और उनके भी सारे काम आपने ही संवारे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और अगर किसी के मन में और कोई भी इच्छा होती है तो भी क्या करते हैं, हनुमान जी उसको अमित फल देते हैं। अमित अमिटने वाला, अपार, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन किसको, जो मन क्रम वचन से हनुमान जी का, श्री राम जी का ध्यान करता है, उनको। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चार युग कौन से, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चार युग में हनुमान जी की कीर्ति स्थापित है और ये पूरे जगत में प्रसिद्ध है। इसको जैसे सूर्य हमेशा चमकता रहता है, कहीं से भी दिख सकता है, ऐसे ही हनुमान जी जो है, उनका जो प्रताप है वो सारी तरफ उजागर है। ठीक है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। आप क्या है, साधु संतों की रखवाली करने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले हो, असुरों को मारने वाले हो और श्री राम जी के दुलारे हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। क्या है कि आप 8 सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हो और ये वरदान जो है माता जानकी ने आपको दिया है। और इसके ऊपर मैंने एक संपूर्ण वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, लगभग आधे घंटे का, तो आप वहाँ पे जाके इसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि 8 सिद्धियाँ कौन सी है, 9 निधियाँ कौन सी है। 8 सिद्धि से, ठीक है, गरिमा, अणिमा, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है, वश में कर लेना, प्राकाम्य, ठीक है, जो कामना हो वो इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाना, इस तरीके से। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ठीक है, आपके पास क्या, राम नाम का रसायन है, ठीक है, और आप क्या है, हमारी प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे श्री रघुनाथ जी के दास बने रहो, श्री राम जी आपकी कृपा करते रहे, श्री राम जी आपसे प्यार करते रहे, श्री राम जी अपनी अनुकंपा आप पर हमेशा बनाए रखें, ऐसा हम मांगते हैं, क्योंकि आपको राम नाम के अलावा कुछ भी प्रिय नहीं है। ठीक है। अनमोल कोई भी वस्तु मेरे काम की नहीं, दिखती जिसमें छवि सिया राम की नहीं। तो एक बार दरबार में हनुमान जी ने माला तोड़ दी थी, क्योंकि उसमें क्या, श्री राम जी नहीं थे। तो विभीषण को ये कहा था कि अनमोल कोई भी वस्तु मेरे काम की नहीं जिसमें सिया राम जी की छवि नहीं दिखती। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो हे हनुमान जी, आपका भजन करने से क्या मिलते हैं, श्री राम जी मिलते हैं और जन्म जन्म के जो दुख है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब श्री राम जी से हम मिल जाते हैं तो श्री राम जी ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही। तो जब कोई जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और फिर क्या होता है, जो हनुमान जी का इस तरीके से ध्यान करता है, सुमिरन करता है, तो अंत काल में क्या होता है, श्री राम जी के धाम पर जाता है। ठीक है, और वहाँ पे उनको हरि भक्त की उपाधि मिलती है। ठीक है। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। तो और किसी देवता को ध्यान करने की, पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, हनुमान जी की सेवा करो, उन्हीं से सारे सुख मिल जाएंगे। और किसी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और जितने भी आडंबर है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मन कर्म वचन से हनुमान जी का ध्यान करिए। संकट कट मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो क्या होता है, जो भी हनुमान जी का ध्यान करता है उनका क्या होता है, सारे संकट कटते, सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई
कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। हनुमान जी, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ और आप क्या है, गुरुदेव की तरह मुझ पे कृपा कीजिए। अब देखिए गुरुदेव की तरह क्यों बोला, ये नहीं बोला भगवान की तरह। तो बोलते कि पिता से माता 100 गुना करती सुत से प्यार। ठीक है, जो माता होती है ना, पिता के कंपैरिजन में 100 गुना अपने बच्चे से प्यार करती है, और माता से 100 गुना भगवान जो है वो जीव से प्यार करते हैं, और भगवान से भी 100 गुना क्या है, गुरुदेव अपने शिष्य से प्यार करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव की बात हो रही है, सदगुरु की बात हो रही है। ठीक है, तो हनुमान जी से भी क्या कहते हैं, जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं ऐसे हनुमान जी आप हम पे कृपा कीजिए। और देखिए जैसे होता है ना कि बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें होती है, तो हर एक जो शंकर जो है ना, ठीक है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, ठीक है, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। जो शिव जी हैं वो जगत गुरु हैं, जगदीश है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट शंकर जी हनुमान जी के सबके गुरु हैं, जो श्री राम जी से मिलाने वाले हैं। शंकर जी हनुमान जी की कृपा के बगैर श्री राम जी की भक्ति को पाना कठिन है। ठीक है, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो जो 100 बार इसका पाठ करता है हनुमान चालीसा का, तो उसके सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ क्या है, जो जन्म मरण के बंधन जो है ना, जब 100 बार इसका पाठ करेंगे, इसी जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन लीलाओं को ध्यान करते हुए, तो आपका जो प्रेम है वो हनुमान जी और राम जी के चरणों में होगा, और उसके कारण फिर क्या होगा, आप इस जन्म मरण के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसकी क्या हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। गोरीशा मतलब गौरी के, मतलब भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसकी सिद्धि होगी। सिद्धि क्या होगी, सिद्धि क्या होती है, सिद्धि का तो यानी कि हवा में उड़ गया, ये हो गया। सिद्धि का मतलब यहाँ से क्या है, जो जीवन का उद्देश्य है, अपने आप को जानना, परमात्मा तत्व को जानना, परमात्मा में विलीन हो जाना, परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाना, वो होती है सिद्धि। तो उसको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। हे हनुमान जी, ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास जी अपने लिए लिख रहे हैं। जो तुलसीदास जी हैं वो हमेशा भगवान के दास बने रहना चाहते हैं, भगवान के चरणों के ही दास हैं। तो आप भी क्या कीजिए, हे नाथ मेरे हृदय में अपना डेरा जमा लीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहूँ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, हो बोलो सब संतन की जय। हे पवन तनय, हे पवन पुत्र, संकट को हरने वाले, मंगल मूर्ति के रूप है आप, मंगल करने वाले हैं। ठीक है, तो राम लखन और सीता सहित मेरे हृदय में आप हे भगवान निवास कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, तो ये जो है हनुमान चालीसा का अर्थ मैंने अपने मत अनुरूप करने की कोशिश की है। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सीक्वेंस जो है शुरू कर दी है, जिसमें मैं हनुमान जी से संबंधित, श्री राम जी से संबंधित, भगवान की कोई भी लीला, वास्तव में क्या है, भगवान की कोई भी लीला है, आपके सामने लाता रहूँगा। एस्ट्रोलॉजी का भी काम साथ में चलता रहेगा। लेकिन मेरा अगला जो प्रोजेक्ट है वो सुंदरकांड से संबंधित है। जैसे मैंने हनुमान चालीसा को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वैसे सुंदरकांड का भी हर चौपाई को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि हमें एक नॉलेज हो इस चीज़ की कि सुंदरकांड में एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने बताया, सुंदरकांड में लोग पूछते कि भक्ति कैसे मिलेगी। ठीक है, तो क्या कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आ, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। कौन सा संवाद, जो जिसके हृदय में ये संवाद आएगा, जो अब श्री राम जी का हनुमान जी के वार्तालाप सारी चीजें हुई है, तो उसको भक्ति मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत से आप जाएंगे तो बहुत सारी आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेंगी। ये मेरा आपसे वादा है, बहुत सारी अनोखी चीज़ें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, जिसका स्पष्ट वर्णन सुंदरकांड में है। और देखिए, जब हम अपने ग्रंथों को जानेंगे तभी उसके बारे में हम प्रश्नोत्तरों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हनुमान जी की, श्री राम जी की, भगवान जी की किसी और लीला के साथ
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुने बहु विधि सब संता। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विघ्न उड़ान हारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जहि पाना। तो राम कथा की महिमा अनंत है। राम चरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पा यही विश्रामा। तो भगवान की लीला के साथ मैं आपके सामने फिर से प्रकट होऊंगा। तब तक आप सबको जय श्री राम, जय हनुमान।